सोशल मीडिया पर कानपुर के कोरोली बाबा का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उनके ही एक भक्त उनसे सवाल पूछ रहे हैं और बाबा नाराज दिख रहे हैं। दरअसल में वो भक्त जो हैं, वो नोएडा के रहने वाले हैं और एक पढ़े-लिखे एमबीबीएस डॉक्टर हैं, जिन्होंने विज्ञान की पढ़ाई की। कुछ परिस्थितियां रही होंगी उनके साथ में कि वो बाबाओं के झांसे में फंस गए। हमारे साथ में बातचीत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर सिद्धार्थ। डॉक्टर साहब, जी। ये बाबाओं की आप इतनी विज्ञान की पढ़ाई करी है, आपने एमबीबीएस किया है, इनकी जरूरत कहाँ पड़ गई सर आपको? देखिए ऐसा है भैया कि लगातार मैं टीवी देखता हूँ और सोशल मीडिया पे भी जी, मैं टीवी देखता हूँ, समाचार देखता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ डेली और सोशल मीडिया मीडिया और वो सब जो है देखता हूँ, तो उसमें आजकल उसमें अच्छी चीज़ भी दिखेंगी आपको और जो है कुछ गलत चीज़ें भी दिख जाती हैं। तो कई बार आदमी जब परेशान होता है और जब उसको कोई चारा नहीं दिखाई देता आगे, तो फिर वो कई बार ऐसे झांसे में जो है क्योंकि महिलाएँ इनसे बाबाओं से और इनसे सब बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती हैं, कि ऐसा कुछ चमत्कार होता होगा। क्योंकि इनमें ऐसी कन्विंसिंग पावर होती है जो है ये कुछ ऐसा हिप्नोटाइज़ करते हैं। एक तो ये बोलते बहुत अच्छा हैं और अ, उस चक्कर में जो है मैं झांसे में आ गया और मैं इस फ्रॉड के यहाँ चला गया। आप कब गए थे और कैसे इनके बारे में क्या स्टडी करके गए थे? और वहाँ पर जाकर आपके साथ मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें आपकी नाक में फ्रैक्चर आया है, शरीर में बहुत सारे चोट के निशान हैं। मतलब ये कैसे बात आपको यहाँ वहाँ ये सब हुई? देखिए मैं 22 तारीख को पहुँचा वहाँ और 22 तारीख को 22 फरवरी। 22 फरवरी 22 फरवरी को पहुँचा और 4 बजे मेरा नंबर आया वहाँ पे। तो 4 बजे जो नंबर आया तो उसमें जब वहाँ पर उससे पहले भी जो मुझसे पहले जो वहाँ पर इनके वो बैठे हुए थे जो भक्त थे, उनके साथ ये ऐसे ही बदतमीज़ी के लहज़े में बात कर रहे थे। डॉक्टरों को वहाँ पर खुलेआम गाली दे रहे थे और ऐसी भद्दी-भद्दी गालियाँ दे रहे थे कि जो मैं बता भी नहीं सकता। तो एक तो मैं पहले ही भयभीत हो गया, तो मैं इनसे भी ढंग से बात नहीं कर पाया, नर्वस हो गया मैं। और उसके बाद जब मैंने ऊपर जाकर इनसे कहा कि यहाँ तो कोई चमत्कार हुआ नहीं क्योंकि जैसा ये यूट्यूब पे दिखाते हैं कि भई कोई आत्मा होती है या वो होती है, अगर वो कुछ ऐसा होता होगा वो इनके स्पॉन्सर्ड लोग होते हैं, जिनको ये पैसा दे के एक्टिंग कर देते हैं, पहले उनको कुछ दे देते होंगे 2-4 हज़ार रुपए कि तुम्हारा यहाँ पे रुकना या खाना फ्री करा देंगे हम और तुम्हें ऐसे-ऐसे एक्टिंग करनी है। और उनको जो है ये उनका झांसा देके भोली-भाली जनता को जो दूर-दूर से आ रही है, जिसमें ये वीडियो में डालते हैं कि विदेशों से जनता आ रही है और कोई इतनी दूर से कोई पीड़ित आ रहा है। तो ये भगवान के नाम पर जो है सीधे-सीधे इन्होंने जो है दुकान खोल रखी है और ऐसे बाबाओं के खिलाफ जो है हम सबको जो है अब सजग हो जाना चाहिए और अगर इस बाबा का ऐसे बाबा ढोंगी बाबाओं के चक्कर में हम लोग पड़ते रहे तो इसकी जब फ़ाइल खुलेगी तो ये पहले से हिस्ट्री शीटर है ये बाबा, जहाँ तक मुझे पता चला है। तो इसकी जब फ़ाइल खुलेगी तो इतने तो इस पे मुकदमे दर्ज होंगे जब मुझे ही जो है नोएडा में रहते हुए मुकदमा दर्ज कराने में 1 महीना लग गया, तो आप सोचिए कि हमारा सिस्टम ऐसा है कि आदमी कैसे मुकदमा दर्ज कराए। तो इसमें तो पता नहीं कितने लोग ऐसे होंगे बेचारे जो वहाँ पर पिट के चले जाते होंगे, मर के चले जाते होंगे, जो आगे जो है कार्रवाई भी नहीं कर पाते होंगे। क्योंकि कोई भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए या कुछ भी करने के लिए आपके पास जो है पैसे होने चाहिए। तो आप वकील करोगे, कोर्ट में जाओगे अगर, आप पुलिस के पास जाओगे, पुलिस बिना पैसे के काम करती नहीं है। तो और ना कोई एफआईआर लिखने को राज़ी होता पुलिस वाला जल्दी से। आपके मामले में आप वहाँ पर एकदम कौन है? भक्त की गाना? अब भर और एकदम अचानक ही आपने मतलब बाबा के बिल्कुल एकदम उलट हो गए। क्या ये एग्रेशन कहाँ से आया? सर, आप वहाँ एक भक्त की मुद्रा में खड़े हुए थे पहले, जी। लेकिन अचानक से ही आप जो है, जो यहाँ से सवाल सोच के गए थे, ये वही सवाल सोच के गए थे या वहाँ पर आकर के आपके सवाल चेंज हो गए थे? देखिए, वहाँ पर जाकर मेरा कोई सवाल चेंज नहीं हुआ। जब मुझे कुछ उनका असर दिखाई नहीं दिया, जब मुझे लगा कि ये कुछ नहीं बता पा रहे, ना ये कोई जो है ऐसा चमत्कार दिखा पा रहे हैं, ना कुछ ये बता पा रहे हैं कि जैसा इन्होंने जो है सोशल मीडिया पे अपलोड किया हुआ है कि मैं भूत-प्रेत निकाल देता हूँ या कुछ भी कर देता हूँ, घरेलू समस्याएँ सब दूर कर देता हूँ। और बदतमीज़ी से अलग से बात कर रहे थे सबसे, यहाँ मुझसे पहले भी कई लोगों को इन्होंने जो है डरा के धमका के वहाँ से जो है तो कोई इनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था वहाँ। तो
इस चक्कर में जो है उन्होंने जब ऊपर से फूंक मारी 2 बार ओम शिव वैलेंस बोला, तो मैंने कहा कि जी मेरे ऊपर बाबा इसका तो कोई असर हो नहीं रहा, तो जो आप कर रहे हो। तो फिर बाबा ने कहा कि तू पागल है, पगलेट है तू। तो मैंने कहा कि मैं क्यों पागल हूँ? तुम हो पागल? तो अ, उसने फिर जो है बाबा ने भद्दी-भद्दी गालियाँ देते हुए और अपने गुंडों को इशारा कर दिया कि इसे बाहर निकालो। और बाहर निकाल के जो है वो मुझे एक साइड में जो है एक गेट लगा रखा है उन्होंने, उससे निकाल के गैलरी में ले गए। और गैलरी में उन्होंने मुझे लोहे के कड़े से और लोहे की रॉड से मारा पीटा। और उसके बाद फिर मैं अंदर जाकर बिल्कुल इनका वहाँ तक आप कानपुर से अगर अंदर जाओगे तो सड़कें टूटी हुई हैं बिल्कुल। अंदर ऐसी जगह आश्रम बना हुआ है जहाँ पर कोई आसानी से पहुँच भी ना सके। 20-25 किलोमीटर अंदर है कानपुर से। पुलिस की मदद ली आपने वहाँ पर? देखिए, मैं इतना दहशत में आ गया था क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि मैंने अपने कुछ सलाहकारों से बात की, तो उन्होंने कहा कि आप पुलिस के चक्कर में अभी मत पड़ो, क्योंकि ये पक्का जो है पुलिस के बिना ये काम नहीं होता होगा। ये 100% जो है थाने को पैसे देता होगा, ये एसएचओ को पैसे देता होगा और इसका मंथली बंधा होगा वहाँ पे। तो इस वजह से हमने वहाँ पर पुलिस में कोई कंप्लेंट नहीं करी। तो उन्होंने कहा कि पहले आप नोएडा आ जाओ, नोएडा में अपना वहाँ पहले अपनी मरहम पट्टी करा लो वहाँ। हमारे एक जानने वाले उनका हॉस्पिटल था वहाँ पे। वहाँ पे हमने अपनी जो है जो भी टाँके वगैरह मुझे आए, सीटी स्कैन वगैरह वहाँ कराया। उसके बाद अगले दिन हम वहाँ से यहाँ रवाना हुए नोएडा के लिए 23 तारीख को, 23 फरवरी को। और फिर आकर यहाँ पर हमने घर पे डिस्कस किया कि अब क्या किया जाए। पहले तो मैंने ये कहा कि भई जो है, ये ज़ीरो एफआईआर का ऑप्शन और एफआईआर तो कभी भी हो जाती है। ऐसा जो है हमारे यहाँ सिस्टम बना हुआ है कि आप कभी भी जो है एक ज़ीरो एफआईआर का भी ऑप्शन होता है कि आप दूसरे ज़िले में जाके जो है एफआईआर करा सकते हो। तो इसलिए हमने वहाँ पर एफआईआर नहीं कराई थी कि कहीं और जो है ये हमें मुझे लगा कि ये कहीं बहुत बड़ा माफ़िया ना हो कि इसको कोई इन्फॉर्मेशन दे दे कि एफआईआर कराने जा रहे हैं, तो ये रास्ते में ही मेरा मर्डर ना करा दे कहीं। चोट कहाँ-कहाँ आई थी आपके? चोट मेरा सर फाड़ दिया था इसके गुंडों ने और मेरी नाक तोड़ दी थी। अब तो क्योंकि 1 महीना हो गया है तो प्लास्टर हट गया है और बाकी पैरों में मारा था, ये घुटना है और ये घुटना है, सब ये इधर सब जो है पूरे इसमें सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हुई है, सब नील पड़े हुए हैं पूरे शरीर में। वो तो अब थोड़े ख़त्म हो गए हैं नील, लेकिन जो है पूरे शरीर में अब भी मैं पूरी तरीके से और उससे ये तो फिज़िकल ट्रॉमा है और मुझे जो उससे मेंटल ट्रॉमा हुआ है, मुझे लगता नहीं है कि शायद जीवन भर मैं उससे उभर पाऊँगा। और दूसरी बात ये कि जिस तरह का ये इस पे मर्डर के चार्जेज़ हैं और वो सब हैं, तो मुझे लगता है कि ये इसका पूरा नेक्सस होगा और ये पूरा जो है माफ़ियाओं से जुड़ा होगा और ये मुझे लगता है कि ये मेरा आगे जो है चल के मेरी हत्या भी करा सकता है। तो इसलिए मेरा निवेदन है सभी से आपसे, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और इन बाबाओं के चक्कर में जो हमारे धर्म के नाम पर भोली-भाली जनता को ठग रहे हैं, तो आप मेरी आप सबसे ये प्रार्थना है कि आप मंदिर में जाएँ और पूजा अर्चना करें। जो भी आपके इष्ट देव हैं, जो भी आप जिन भगवान को मानते हैं, सबको उनकी पूजा करें, घर में पूजा करें। अपने नवरात्रि चल गई हैं, नवरात्रि आज से शुरू हो गई हैं, नवरात्रि में पूजा करें, डेली पूजा करें, लेकिन इन बाबाओं के चक्कर में ना पड़ें। सर ये एक जैसे कि कई सारे बड़े बाबा हैं। ये जो बड़े लोग हैं, अच्छे पढ़े-लिखे लोग हैं, उनको ये अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं और एक जो माउथ टू माउथ मार्केटिंग होती है इनकी, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ये कहीं न कहीं ऐसी जो मार्केटिंग है, ये कहीं न कहीं एक अच्छे भले इंसान को मतलब उसकी तरफ खींच के ले जाती है। बिल्कुल, इनकी एक ये कॉर्पोरेट की तरह काम करते हैं और ये इनकी पूरी मार्केटिंग टीम लगी होती है और ये बड़े-बड़े लोगों को बुलाते हैं वहाँ पर और उनके साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं और उन फ़ोटोग्राफ्स का ये दुरुपयोग करते हैं फिर। आपको कहाँ से आइडिया आया इसका ऐसा? देखिए, मुझे आइडिया एक तो पहले मेरे और भाई मिलने का कहाँ से सूझा? मिलने का जी। मिलने का मुझे ऐसे सूझा कि एक तो टीवी पे बागेश्वर धाम चल रहे थे लगातार, कि भई ये ऐसे चमत्कार कर देते हैं। उस वहाँ बाग ट्राई किया आपने? नहीं, वो क्योंकि बागेश्वर धाम दूर थे, तो मेरे भाई ने और मेरे मित्र ने कहा
कि आप जो है ये कानपुर चले जाओ, कानपुर नज़दीक है, ये भी ऐसे ही जो है चमत्कारी बाबा हैं जैसे बागेश्वर वाले हैं। तो इसलिए मैं यहाँ चला गया कि ये कानपुर नज़दीक है और ज़्यादा दूर जाने में दिक्कत भी नहीं होगी, तो यहीं यूँ आते हैं एक बार। अच्छा, इनके वीडियो बागेश्वर बाबा से भी ऊपर ज़्यादा इम्प्रेसिव लगे मुझे, जब मैंने देखे खुल के कि ये कैसे संभव है। लेकिन बाद में जब मेरे साथ ये हादसा हो गया, तो मैंने जब कुछ अपने डॉक्टर मित्रों से बात करी और वो सब भी जो है इस तरह के जो है उनके लोग जब उन्होंने फिर मुझे बताया कि भई ये सब इनके स्पॉन्सर्ड लोग होते हैं, उनको ये खड़ा कर देते हैं पैसे देके और उनसे एक्टिंग करा के और ये भोली-भाली जनता को जो है इन्होंने बिज़नेस बना रखा है और उसमें जो है पुलिस की भी मिली-भगत रहती है, पुलिस को भी पैसे देते हैं ये, लोकल पुलिस को पैसे देते हैं, लोकल एसएचओ को पैसे देते हैं, तो ये पूरा मामला है। लेकिन मुझे जुडिशरी पर अपने देश की माननीय न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है और चाहे ये कितना भी बड़ा माफ़िया हो ये बाबा, चाहे कितना भी बड़ा ये डॉन हो, मैं इसको सुप्रीम कोर्ट तक इस केस को लड़ूँगा। चाहे ये मेरी हत्या करवा दे, हत्या का प्रयास कर ले, मैं इससे डरने वाला नहीं हूँ और ना दबने वाला हूँ। सर, अगर बात की जाए तो क्योंकि आप एक इतने पढ़े-लिखे डॉक्टर हैं, जैसे कि आपने जी, पहले बताया कि जी। आप डॉक्टर भी हैं, तो आप विज्ञान और चमत्कार का आप डिफ़रेंस पहले नहीं पता कर पाए थे सर? नहीं देखिए, जब आदमी बिल्कुल परेशान हो जाता है और जब इस तरह का जो है 24 घंटे आपको टीवी पे भी ऐसे दिखे कि भई ऐसे कुछ इनमें ऐसी दिव्य शक्तियाँ होती हैं, जैसी इनकी कन्विंसिंग पावर होती है इन बाबाओं लेकिन की। साइंस तो नहीं मानता है सर। नहीं, साइंस तो नहीं मानती, वो तो मैंने मान लिया। लेकिन साइंस के साथ-साथ मैं रिलिजन तो मानता हूँ ना, अपना धर्म तो मानता हूँ। अब उसी धर्म का जो है ये नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। ये भगवान के नाम पे ये जो है दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो मुझे ये लग रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा है यूपी में, तो ऐसे कोई गुंडागर्दी थोड़ी होती होगी। जैसे पहले आसाराम के बारे में सब जानते ही हैं हम लोग और बाकी और भी बहुत कंट्रोवर्सी में आए हैं बाबा। गुरु राम रहीम है एक, वो भी पहले ऐसी कंट्रोवर्सी में आ चुका है और बहुत बाबा गए हैं जेल। तो मैं भी झांसे में आ गया, बस मेरी गलती थी। मेरा जो है गलत टाइम था, मैं फँस गया। अभी मुकदमा दर्ज हो गया है सर और क्या एक्शन हुआ है अभी तक? मुकदमा दर्ज हो गया है और एक्शन तो अभी कुछ नहीं हुआ है इसके खिलाफ। अब देखिए आगे क्या होता है। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है? धाराएँ हैं, एक तो 325 है और 2 धाराएँ और हैं। अभी मेरी याददाश्त जब से सर में चोट लगी है, तो उतना मुझे ध्यान नहीं है। मैं अभी आपको देख के बता देता हूँ। कोई जो लोग ऐसे इन बाबाओं के झांसे में फँस रहे हैं सर, उनके लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि इन बाबाओं के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें, नहीं तो आप जो है अपनी या अपने किसी सगे-संबंधी की जान से हाथ गँवा बैठेंगे। तो बिल्कुल इनके चक्कर में ना पड़ें और आप जो है सीधे मंदिर में जाएँ और मंदिर में पूजा-अर्चना करें और घर में पूजा-अर्चना करें। ये थे डॉक्टर सिद्धार्थ, जो आप बीती बता रहे थे कि जो इन बाबाओं के झांसे में आकर के जिन्होंने अपने शरीर पर एक नहीं, दो नहीं, अनगिनत ज़ख्म जो हैं वो ले लिए हैं और कुछ ज़ख्म ऐसे इनके दिमाग में छप गए हैं जिनको ठीक करना इनके लिए बता रहे हैं कि वो अभी नामुमकिन है। कैमरा पर्सन हरिशंकर के साथ मैं मोहम्मद यूसुफ, नोएडा, न्यूज़ 24।